नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज से दोस्तों हम एक नए सीरीज चालू कर रहे हैं, वो है एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आपके जो यार दोस्त जितने भी हैं उन सबको शेयर कर दो और उनको बता दो हमारा जो नया सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एप्टीट्यूड का। ठीक है ना। एप्टीट्यूड में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज में क्या होता है, सबसे पहले देखो, जैसे आपने सुना होगा कितना 25% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। जैसा आजकल आपको लोग देख रहे होंगे ना, 25% इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अगर हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 25/100 इक्वल टू क्या आएगा, 1/4। ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे इतना तो हमें आता है वो भी मैं मानता हूं, बट हमें बताना पड़ता है। ठीक है ना। तो 25% है, उसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आता है, 1/4। वहीं अगर हम फ्रैक्शन को चेंज करें किसमें, परसेंटेज में, तो क्या होगा, परसेंटेज में चेंज करना है तो आप कुछ मत करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 20%। ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज को चेंज करेंगे अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, और अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। मोहन जो है ना सोहन के पास जाता है दौड़ दौड़ कर और कहता है कि मैंने तेरे से जो है 25% ज्यादा कमा दिए। तो मोहन जो है सोहन के पास जाता है और कहता है मैंने तेरे से 25% ज्यादा कमा दिए। सोहन बोलता है तू बस इतना बता मैंने तेरे से कितना कम कमाया। ठीक है। मोहन नहीं निकाल पाता। ठीक है। सोहन निकालता है। सोहन कहता है कि एक काम कर, यूट्यूब खोल, ठीक है, जगवान चैनल को फाइंड आउट कर, वहां देख जगवान सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे, एक तरफ है मोहन और एक तरफ है क्या, सोहन। मोहन कहता है मैंने तेरे से 25% ज्यादा कमा दिए। ठीक है ना। तो सोहन कहता है सुन पहले मेरी बात, तूने मेरे से 25% ज्यादा कमाई, यानी कि फ्रैक्शन में तू मेरे से 1/4 ज्यादा है। ठीक है ना। तूने मेरे से अगर ज्यादा कमाए, ठीक है ना, यानी कि अगर तू मेरे से ज्यादा कमाता तो हम यहां डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, यहां नीचे ऐड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा इधर 1/5। तो सोहन कहता है मैंने तुझसे पता है कितना कम कमाया, 20% कम कमाया। ठीक है। तो सोहन जो है मोहन को कैलकुलेट करके दे देता है, क्योंकि मोहन ने तो जगवान सर की एप्टीट्यूड सीरीज देखी नहीं, तो सोहन जो है मोहन को बता देता है कि तूने मेरे से 1/4 कमाया तो मैंने तेरे से 1/5 कमाया। ठीक है ना। वहीं अगर इस क्वेश्चन को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, वहीं अगर हम इस क्वेश्चन को कर लें कि मोहन जो है ना सोहन से कम कमाता है, मोहन ने सोहन से कम कमाया। ठीक है। तो अब बोलता है वो कि कितना परसेंटेज जो है मोर जो है सोहन जो है मोहन से कमाया। ठीक है ना। अब मोहन को तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं आंसर। तो मोहन जो है क्या करता है, फ्रैक्शन में चेंज करता है 1/4। अब यहां देखता है वो है क्या, लेस। लेस का मतलब है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से क्या करना है, नेगेटिव करना है, कम करना है। तो ये जब कम करता है तो 1/3 आता है यहां। मोहन जो है 25% कम कमाया, यानी कि सोहन ने उससे कितना कमाया, 33.33% ज्यादा कमाया। ठीक है ना। जब मोर था, जब ज्यादा था तो तब हमने क्या किया था, इसको इससे ऐड करा था और कितना आया था 1/5, और इससे क्या आया था 20% ये कम आया था। ठीक है ना। तो जब हम लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से नेगेटिव करना है। ठीक है। और जब हम ज्यादा करेंगे तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी पहले ट्रिक क्वेश्चन की। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 50%, देन अ पर्सन एबल टू परचेज 5 kg लेस शुगर इन 60 रुपीज, देन फाइंड ओल्ड रेट ऑफ शुगर। जैसे आप देख ही रहे होंगे आजकल महंगाई बढ़ी रही है। ठीक है ना। तो महंगाई से क्या हो गया, पैसा तो बढ़ गया बट क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई है। वैसे ये भी कह रहा है कि जब प्राइस 50% ज्यादा बढ़ गया तो जो मैं पहले 60 रुपए दिया करता था उस 60 रुपए में अब क्या हो रहा है, मेरे को चीनी क्या हो रही है, 5 kg कम मिल रही है। तो हम देखते हैं क्या इफेक्ट आया यहाँ पे। ठीक है ना। ये रहा प्राइस। ठीक है। और देखते हैं क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आया है। प्राइस कितना बढ़ा, 50%। अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना आया, कितना बढ़ा, 1/2%, वो सॉरी 1/2। ठीक है। अगर 1/2 बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहां देखो ये है इंक्रीज। अगर इंक्रीज करेंगे तो यानी कि ये इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्वांटिटी में कितना इफेक्ट पड़ा है, 1/3 का।
ये जो 1/2 है, ये 1/3 है, ये कितना है, जो ये 5 का इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो है ये, ठीक है ना। जो ये 1/2 प्राइस में चेंज आया, या 1/3 जो क्वांटिटी में चेंज आया, वो कितना चेंज आया, जो यहाँ पे चेंज आया 5 kg लेस, यानी कि चेंज आया है 5। इसका मतलब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो मैं देखता हूं कि पहले जो है ना, मैं 15 kg चीनी खरीदा करता था पहले, बट अब इस प्राइस में मैं क्या कर रहा हूं, 10 kg चीनी खरीद रहा हूं। दोनों टाइम जो है मैं 60 ही रुपए दे रहा हूं। अब पहले भी मैं 60 रुपए दिया करता था, अब भी मैं 60 ही रुपए दे रहा हूं, ठीक है ना। बट पहले मैं 15 kg चीनी खरीदता था, ठीक है ना, और अब मैं 10 kg चीनी खरीद रहा हूं। यानी कि पहले मुझे कितना रुपीस पर केजी पड़ता था और अब मुझे कितना रुपीस पर केजी पड़ रहा है, ये देखता हूं मैं। तो 60 ओवर जब मैं 15 करता हूं तो मैं देखता हूं मुझे पड़ता है 4 रुपीस पर केजी। वहीं अगर मैं अब की बात करूं तो मुझे 16/10 अब पड़ रहा है 6 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। ये थी पहले की बात, ठीक है, और ये थी अब की बात, ठीक है। तो ये है इसका ट्रिक, ठीक है ना। देखो बेटे, एक चीज है, किसी भी आप चाहे एग्जाम में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ आप, ठीक है ना, क्वेश्चन कभी टफ नहीं आते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन हर किसी को आता है, अगर वो सॉल्व करने बैठे ना तो वो आ जाएगा, उसे जैसे तैसे वो निकाल ही देगा। बट पता क्या है, टाइम का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए हर एग्जाम में ट्रिक मांगता है, ठीक है ना। हर एग्जाम में क्या मांगता है, ट्रिक मांगता है। 2 सेकंड का या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ। और ये इतनी स्पीड बनाने के लिए, जो ये स्पीड चाहिए होती है ना, इसी स्पीड को बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%, देन ए पर्सन एबल टू परचेज 5 kg मोर शुगर इन ₹100, फाइंड ओल्ड रेट ऑफ द शुगर। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो प्राइस है ना, वो 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 20% डिक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जब मैं चीनी घर ला रहा हूं तो मुझे 5 kg ज्यादा मिल रहा है। कितने में, 100 रुपए में। 100 रुपए कहने का मतलब है कि मैं पहले भी 100 रुपए दे रहा था और अब भी मैं 100 रुपए दे रहा हूं, ठीक है ना। बट प्राइस के कम होने से क्या हो गया कि मैं चीनी को 5 kg ज्यादा ला रहा हूं। तो देखो क्या होता है, यहां देखो ये क्या है, प्राइस, ये है क्वांटिटी, ठीक है ना। इन दोनों में कितना चेंज आ रहा है, तो 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। जब इसे मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो क्या आता है, 1/5 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या कर दो, न्यूमिनेटर से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/4। ये जो प्राइस में आ रहा है 1/5 का चेंज, क्वांटिटी में आ रहा है 1/4 का चेंज, ये चेंज कितना है, जो 5 kg मोर आ रहा है, कितना, 5। जब मैं इस 5 को इस क्वांटिटी से, जो 4 है, इससे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो मैं देखता हूं 20 kg आता है। यानी कि मैं पहले कितना लाया करता था, 20 kg चीनी लाता था। बट जब से प्राइस डिक्रीज हुआ है ना, तब से मैं जो है इस 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 25 kg। जब से प्राइस डिक्रीज हुआ है तब से मैं जो है 25 kg चीनी क्या कर रहा हूं, ज्यादा ला रहा हूं। बट दोनों टाइम मैं क्या कर रहा हूं, 100 रुपए दे रहा हूं। यानी कि जो अब मैं कितने रुपए केजी पड़ रहा है मुझे चीनी, 100 को अगर मैं 25 से करूं तो कितना आता है, ये 4 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। वहीं मैं पहले कितना रुपए केजी खरीदा करता था, 100/20, 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो ये है इसका ट्रिक। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 32% एंड सो एक्सपेंडिचर ऑन टी इंक्रीजेस बाय 10%। इफ ए पर्सन बाउट 10 kg अर्लियर, व्हाट इज द क्वांटिटी ही बाउट नाउ। ये कह रहा है कि जो चाय का दाम है ना, वो अब बढ़ चुका है 32%, ठीक है ना। वो कितना बढ़ चुका है, 32%। 32% चाय का दाम बढ़ने से क्या हो गया कि अब जो है वो 10% खर्चा ज्यादा कर रहा है अपने जेब से। जब मंथली खर्चा होगा ना, वो अब ज्यादा हो गया उसका 10%। वो पहले खरीदा करता था 10 kg, ठीक है ना। वो पहले क्या खरीदा करता था, 10 kg। तो अब बताओ जो ये दाम बढ़ गया है, इससे उसको अब कितना केजी मिलेगा। तो लेट सपोज हम देखते हैं, ठीक है ना। ये है प्राइस, ठीक है ना, ये है क्वांटिटी, और ये है क्या है, एक्सपेंडिचर। हमें पता है कि वो पहले कितना खरीदा करता था, 10 kg खरीदा करता था। हमें ये नहीं पता कि पहले दाम कितना था, बस हमें ये बताया गया है कि 32% बढ़ गया है। तो माना हम इसे क्या करते हैं, लेट सपोज प्राइस पहले कितना था, 100 था। वो 10 kg खरीदता था और पहले माना 100 था, तो उसका खर्चा कितना था, 1000, ठीक है। अब दाम जो है 32% बढ़ गया, 32% यानी कि इस 100 रुपए पे अब 32% बढ़ गया, यानी कि 132 हो गया है,
ठीक है ना। 132 होने से उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया। 10% एक्सपेंडिचर बढ़ने से यानी कि ये हो गया 1100। अब बोल रहा है कि बताओ क्वांटिटी कितनी मिल रही है, तो क्वांटिटी कितनी मिल रही है अब 1100 अपॉन 132, ये आ जाएगा 8 होल 1/3 kg। अब वो पहले लाया करता था 10 kg, अब ला रहा है वो इतना kg। ठीक है ना। तो आपको आया समझ में। क्वांटिटी वो पहले चाय खरीदा करता था 10 kg, हमने देख लिया ये 10 kg, हमें प्राइस नहीं दिया गया था, हमें डायरेक्ट बोला 32% बढ़ गया। हमने बोला ठीक है 100 रुपये है, अगर 100 रुपये के हिसाब से उसका खर्चा है 1000। ठीक है, अब दाम बढ़ गया 132 और खर्चा बढ़ गया 10%। 10% इसके हिसाब से 1100 और इसके हिसाब से 132, तो क्वांटिटी कितनी आई, इतनी आई। ठीक है ना। अब इनमें से कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमें ये जो 32% है 10% है, ये 10% आपने एकदम से निकाल दिया, हमें ये समझ में नहीं आया। एक चीज देखो, सुनो, आप जब भी ये 10% ज़्यादा या 10% कम या 20% ज़्यादा या 20% कम करते हो ना, आप इसको एक रेफरेंस मान के चलो, वो है 100। ठीक है ना। आप मान के चलो कि हम 100% के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर कोई कहता है कि 10% ज़्यादा, तो आप सीधा यहाँ पे लिख दो 110/100। अगर कहता है कि 10% कम, तो आपको पता है 10% कम कितना होगा, 90/100। ठीक है ना। अब ये कहता है कि 10% प्राइस बढ़ गया, पहले 1000 था, तो अब क्या हो जाएगा, इसको 1000 से क्या करो, इसको 1000 से क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो आप देख रहे होंगे 1100 आ रहा है। या अगर 10% क्या होता है, माइनस होता है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करो आप, पहले कितना था प्राइस, 1000 था। ठीक है ना। तो अब कितना आया, 900 आया। ठीक है, ये अभी आप देख रहे होंगे ना बोर्ड में ये लिखा जा रहा है इतना बड़ा, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये मन ही मन हो जाएगा आपका, ये मन ही मन हो जाएगा, ये इतना नहीं। अब जैसे ही आपको बोलता है 10%, आपने देख लिया 110/100, आपने लिख दिया 1.1। ठीक है ना, 1.1 इससे मल्टीप्लाई करा, आपने देखा 1100, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वहीं 32% है, वहीं 32% है। 100% रेफरेंस मान के चलना है, तो 132 अपॉन कितना हुआ, 100 हुआ। ऑलरेडी यहाँ 100 है, 100 क्या हुआ, 132 आ गया ना। ये प्रैक्टिस है बस। ठीक है ना। बाकी ट्रिक तो ये रही ट्रिक, और ये प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस से आ जाता है ये नॉर्मली। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%। इफ ए फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस सेम एज अर्लियर, इफ ए फैमिली bought 10 kg अर्लियर, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज कंजम्पशन हाउ मच। ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो शुगर का दाम है ना, वो जो है 25% क्या है, बढ़ गया है, बट फैमिली चाहती है कि जो उनका खर्चा आता है ना, वो पहले जैसा था वैसे ही रहे। अगर वो खर्चे को मेंटेन करना चाहते हैं, तो बताओ उन्हें जो है क्वांटिटी कितने कम खरीदने पड़ेगी, जबकि वो पहले खरीदते थे कितना, 10 kg। तो देखो ये है प्राइस, ठीक है ना, और ये है कितना, क्वांटिटी, और ये है एक्सपेंडिचर। पहले ये फैमिली कितनी खरीदती थी, 10 kg खरीदती थी। इन्होंने दे रखा है 25% बढ़ गया, इन्होंने प्राइस नहीं दिया, बस कहा है 25% बढ़ गया, यानी कि मान लो पहले कितना था 100, अब ये कितना हो गया, 1000 हो गया। इसको करने से पहले एक चीज देखो, एक्सपेंडिचर क्या है यहां पर, यह है क्वांटिटी, ठीक है ना, इनटू प्राइस। क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी कितनी है 10, प्राइस कितना है 100, ये तब जाके क्या आ रहा है, बार बार 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है। अब यहां पे एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, वो सेम बोल रहा है। अब यहां पे देखो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू क्यू इंटू पी। ठीक है ना, ये क्या हो गया, अब सेम हो गया, क्या सेम हो गया, कैसे, एज अर्लियर। देख रहे होंगे ना आप, सेम एज अर्लियर। जब ये क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, मतलब अब इस पे कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 इक्वल टू हो जाता है Q इंटू पी। इसका मतलब P क्या हो गया, 1/Q हो गया। ठीक है ना, अभी ट्रिक नहीं लगी, ठीक है, अभी पहले समझ लो। ये जो टर्म होता है ना, ये हमें पता क्या बताता है, कि अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस क्या हुआ होगा, घटा होगा। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस घटा होगा, तभी आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाए। दूसरे तरीके से देखो, अगर प्राइस बढ़ा होगा, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप क्वांटिटी को कम खरीदोगे, है ना। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आप ये उसी प्राइस में क्या करोगे, आप क्वांटिटी को कम खरीद लोगे। तो वहीं यहां पे देखो, इस ट्रिक लगाने से बढ़िया है अब देखो दूसरा मेथड। ठीक है ना, ये ट्रिक तब है ना जब हम तीन चीज ले रहे हो, जैसे प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर। बट अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर आउट हो गया, क्यों, क्योंकि ये जैसे पहले था वैसे ही, अब यहां पे दो चीज में चेंज हो गया है। यानी कि देखो प्राइस कितना बढ़ा है, 25%,
कितना बढ़ा 25%। कौन? प्राइस। और ये रही क्वांटिटी। प्राइस कितना बढ़ा? 25% बढ़ा। अगर हम इसे फ्रैक्शन में देखें तो कितना हो गया? 1/4 बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बोले तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड करो तो कितना हो गया? 1/5। 1/5 क्या बताता हमें? 20%। और 20% हमें क्या बोल रहा है? क्वांटिटी घट गई है। समझ गए? अगर प्राइस 25% बढ़ गया है यानी कि आप क्वांटिटी क्या कर रहे हो? 20% कम खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो? अब आप 20% कम खरीद रहे हो। ठीक है ना? तो जो फैमिली है ना, वो अब डिक्रीज हो गया उसका कंजम्पशन। कितना? 20% डिक्रीज हो गया है। ठीक है ना? 20%, यानी कि देखो, अगर 100% पहले कितना था? 100% इक्वल टू 10 kg है, तो अब 80% में कितना आएगा? 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 में से 80% में कितना आएगा? 10 इंटू 80/100, ये क्या हो गया? 8 kg। समझ गए? ये है आंसर। ये जो 2 लाइन लिखी ना मैंने, इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी केवल ट्रिक क्या था? ये था, ट्रिक था इसमें ये। बाकी जो ये 2 लाइन है ना, या ये जितना भी लिख रहा हूं मैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस में आता है। आपके प्रैक्टिस यानी कि घर में जो आप कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस में आता है। बाकी आप पेपर में जाओगे, बस केवल ये लाइन लिखनी और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सब प्रैक्टिस है। ठीक है? अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, द वेट ऑफ वाटरमेलन इज 20 kg and 90% water in it. After 10 days, some water evaporates and now amount of water is 60%. How much water in watermelon now? ठीक है ना? वो कह रहा है कि एक तरबूज है जिसका वेट कितना है? 20 kg है। ठीक है ना? उसमें जो पानी है ना उसके अंदर, वो कितना है? 90% है। ठीक है ना? अगर हम उस वाटरमेलन को 10 दिन तक ऐसे ही रखें तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ पानी क्या हो गया? उड़ गया, इवेपोरेट्स हो गया। ठीक है ना? या दूसरे शब्दों में समझो, सूख गया अंदर पानी। ठीक है ना? तो अब जो वाटर है वो 60% रह गया है। अब जो पानी है वो कितना रह गया? 60% रह गया। तो बताओ, जो पानी है ना उसका वजन कितना है या उसका वेट कितना है? ठीक है ना? आप पहले एक बार ट्राई करो। ठीक है ना? अगर नहीं होता है तो यहां देखो, जो वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन, वो बोल रहा है कि इसका वेट कितना है? 20 kg। कितना कह रहा है? 20 kg। इसके अंदर पानी कितना है? पानी कितना बोल रहा है वो? 90%। अगर 100% में 20 kg है तो 90% में कितना आ जाएगा? 18 kg। जो इसके अंदर तरबूज होगा ना, तरबूज जो रेड कलर का होता है, उसे मान लो हम कहते हैं मटीरियल। क्या कहते हैं? मटीरियल। वो कितना है इसके अंदर? 10% है। 10, अगर 100% में 20 kg है तो 10% में कितना आया? 2 kg आया। अब वो कहता है कि 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है ना, आफ्टर 10 डेज, वो कहता है 10 दिन बाद जो पानी है वो कितना रह गया? यहाँ पे 60% रह गया। तो बताओ मटेरियल कितना हो जाएगा? तो मटेरियल कितना होगा? वाटरमेलन कितना था पहले? 100% था। अब 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40% हो गया। ये मैंने आपको भी बताया था ना उसमें, एक्सपेंडिचर में, प्राइस इंटू क्वांटिटी में। अगर एक का परसेंट घटता है तो दूसरे का परसेंट क्या होता है? बढ़ता है। तो यहां पे भी आप देख रहे होंगे, पानी हो गया अब 90% से 60%, यानी कि घट गया। अब जो मटेरियल है वो हो गया 10% से 40%, यानी कि बढ़ गया। यानी कि पानी घट के हो गया 60% और ये बढ़ के हो गया 40%। अब देखो, अगर हम जो चीज जो है घट रही है, मतलब जो चीज उड़ गई है, अब जो उड़ी हुई चीज है उसको तो हम पकड़ नहीं सकते, ठीक है ना, बट जो चीज तरबूज के अंदर ही है उसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे माना एक कमरा है, उसके अंदर अगर मैंने बॉल रखा है और थोड़ा कुछ पानी के ड्रॉप्स जो है फेंक रखी है, अगर मैं 10 दिन बाद देखूंगा तो बॉल तो अपनी जगह पे रहेगी ना, बट जो पानी के ड्रॉप होंगे वो तो उड़ गई होंगी। तो वही है यहाँ पे भी कि मटेरियल तो रहेगा ही रहेगा, बाकी पानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, पानी सूखे या आए, ठीक है ना। अब देखो ये 40% हो गया किसके बराबर? अब 2 kg के बराबर, ठीक है ना। अगर ये 40% 2 kg के बराबर हो जाता है तो 100% कितना kg के बराबर हो जाएगा? तो 2/40 इंटू 100, ये आ जाता है 5 kg, ठीक है ना। अब आप एक चीज देख रहे हो, ये जो तरबूज है इसका वजन 5 kg कैसे हुआ? पता है क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर तो 2 kg तो अभी भी क्या है? तरबूज ही है भाई। तरबूज तो जो रेड रेड कलर है वो तो सूखेगा नहीं। तो यानी कि जो ये इसमें 3 kg है ना, 3 kg जो आ रहा है, 5 - 2 3 kg, ये क्या है? अब इसमें पानी, यानी कि इस तरबूज में अब 10 दिन बाद कितना पानी रह गया? 3 kg रह गया। इट मींस पहले कितना था इसमें? 18 kg था, और 10 दिन बाद वो बोल रहा है कि वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो गया। अब उड़कर कितना हो गया? वो 3 kg हो गया।
ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया क्वेश्चन? अब यहां पे देखो, कुछ बच्चे होंगे जिनको यहां पर थोड़ा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, उनके लिए कह रहा हूं मैं। देखो 20 kg था पहले, 20 kg बोले तो स्टार्टिंग में ही 100% है, ठीक है। अगर वो कहता है कि इसमें पानी कितना है, अब पानी कितना है इसमें, 90% है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो 100% इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20, तो 90 में कितना होगा, 20/100 इंटू 90, यह आ जाएगा 18 kg, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस है, ठीक है ना, ये सब क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये सब प्रैक्टिस है। ये सब आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे ये घर में करने पड़ते हैं, उसके बाद तो आप सीधा एग्जाम में क्या करोगे, मैच खेलने जाओगे, ठीक है ना। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि ऐसे बॉल डालना है या वैसे डालना है या बैटिंग ऐसे करना है, तो उसके बाद तो आप डायरेक्ट मैच खेलने जाओगे जब सीधा वहीं लगाओगे जितने भी फॉर्मूले थे। तो वही है ये भी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच, Arpita answers 65% of the first 40 question correctly. What percent of the other 40 question does she need to answer correctly to score 75% an entire test? वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्पिता एक क्वेश्चन पेपर को कर रही है, ठीक है ना, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जब उसने पहले 40 क्वेश्चन को करा तो देखती है कि 65% तो करेक्ट है, ठीक है ना। अब वो कहती है कि मुझे कितना परसेंट जो है करेक्ट करना पड़ेगा अदर 40 क्वेश्चन को, कि जिससे मेरे 75% स्कोर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लगाओ, अगर आपसे नहीं होता तो फिर यहां देखो, ठीक है ना। देखो 80 क्वेश्चन है, कितने पूछे जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स ईच। यानी कि अगर वो 80 क्वेश्चन करती है तो कितने मार्क्स आते हैं, 80 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। उसने करे 40 क्वेश्चन, उसने कितने करे, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन बोले तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन उसने करा है, ठीक है ना। उसमें उसके आते हैं कितने, 65% तो करेक्ट करती है, इसका मतलब उसके जो मार्क्स आते हैं वो 65% आते हैं। तो वो कितना हुआ, 65/100 इंटू 40, ये कितना हुआ, 26 मार्क्स। कितना हुआ, 26 मार्क्स, ठीक है। वहीं वो देखती है कि मुझे जो है अगर मैं अदर 40 क्वेश्चन करूं तो मुझे कितना करेक्ट करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को कि जिससे 75% स्कोर आ जाए, ठीक है ना। तो वो कितना लाना चाहती है, 75%। कितने, 80 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का 75% कितना होता है, ये हो गया 60 मार्क्स, ठीक है ना। उसको लाने हैं 60 मार्क्स, अभी लाई है वो 26 मार्क्स, ठीक है ना। तो उसे कितनी जरूरत है, उसे जरूरत है 34 मार्क्स की। ये 34 मार्क्स कहां से लाने उसे, जो ये और 40 क्वेश्चन छूट गए हैं, यानी कि जो अभी 40 मार्क्स का छूट गया। तो ये 34 मार्क्स किस में से लाने उसे, 40 मार्क्स में से। तो कितना परसेंट, 85% उसे जो है करेक्ट करने पड़ेंगे। ये जो अदर 40 क्वेश्चन है ये 85% उसे करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके जो है उसके 34 मार्क्स आएंगे। जब इन ये दोनों मार्क्स मिलेंगे तब जाके वो जो है 60 मार्क्स लाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। और इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये सब ट्रिक होती है, ये जो मैं इतना लिख रहा हूं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपके प्रैक्टिस करते करते सीधा माइंड में छप जाएंगे एकदम से, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बल्कि ये तो थोड़ा टफ हो गया, जहां अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं और टाइम कम हो वहां इजी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक बस सब जगह यही लगती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास अब हम यहीं पे तक रखेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास की नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल बटन को दबा दें, जो बच्चे अगर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।